डियर स्टूडेंट, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको स्टैटिस्टिक्स भी बोल देते हैं। ये जेईई मेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आता है। इस चैप्टर की शुरुआत क्लास 10th के अंदर ही हो जाती है। क्लास 10th के अंदर मीन, मोड और मीडियन आता है और उसके बाद क्लास 11th के अंदर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा पार्ट आता है और वो होता है मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये दोनों मिलाकर जेईई मेन का सिलेबस है। तो मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्लास 10 से पिक करके लाऊंगा इस चैप्टर को और पूरा का पूरा मेंस के अबाव लेवल तक मैं चला जाऊंगा। तो हम समझें इस चैप्टर में हम करना क्या चाहते हैं। जैसे क्लास के मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट की हाइट दे रखी है या क्लास के अलग अलग स्टूडेंट का वेट दे रखा है और हम क्लास के स्टूडेंट के वेट और हाइट का एनालिसिस करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स डेटा दे रखा है, अगर हमें उसका एनालिसिस करना है तो हम क्या करते हैं, उन डेटाबेस का एवरेज लेते हैं और हम उन डेटाबेस के सेंट्रल पार्ट की तरफ जाते हैं। एवरेज स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड इन सच ए मैनर व्हिच विल रिप्रेजेंट द होल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करते हैं, जितना भी डेटाबेस है उसको इस तरह से रिड्यूस करते हैं कि वो होल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करे। The representative number which lies generally at the center part of the distribution is called the central tendency। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एनालिसिस करने के लिए हम उन डेटाबेस के सेंट्रल पार्ट की तरफ जाते हैं और वो सेंट्रल पार्ट जो है मीन होता है, अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, जिसको मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं, और मीडियन और मोड होता है जिसको हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर को अब डिटेल में आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन या अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन और मीन, ओके, अरिथमेटिक मीन और मीन ये बड़ी सिंपल सी बात है। सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको सम कर दो, डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन है, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कर दो। तो अरिथमेटिक मीन और मीन, व्हेन ऑब्जर्वेशन इज गिवन, व्हेन ऑब्जर्वेशन इज गिवन तो मीन हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n। कोई खास बात नहीं, सभी नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन। सेकंड, व्हेन ऑब्जर्वेशन एंड corresponding frequency is given। अब क्या है, जब हमें ऑब्जर्वेशन दे और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे, ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में अलग अलग स्टूडेंट की हाइट है, ठीक है। अब मान लीजिए 5.4 हाइट 10 बच्चों की है, 5.2 हाइट 12 बच्चों की है, तो 5.4 हाइट मान लीजिए 10 बच्चों की है तो 10 फ्रीक्वेंसी है। तो या तो मैं 5.4 10 बार लिखूं या फिर मैं 10 into 5.4 करूं। तो अगर हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, मान लीजिए x1 x2 x3 xn, हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है f1 f2 f3 fn, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मीन हो जाता है x1 f1 x2 f2 xn fn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस fn या सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ओके, तो अगर हमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप अप्लाई करेंगे सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, और ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन है तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय n। अब
मीन के ऊपर क्या क्या वैरायटीज आती है। मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं बार बार बोलता हूं स्टूडेंट, थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होते। मैथमेटिक्स की थ्योरी होती है कि आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल को कलेक्ट करिए, वो थ्योरी है मैथ्स की। जैसे क्रिकेट की बुक की थ्योरी पढ़ लें तो क्रिकेट खेलाओगे क्या? नहीं खेल सकते ना जब तक प्रैक्टिस नहीं हो। ऐसी मैथ्स की ओनली थ्योरी थ्योरी पढ़ लें तो उससे मैथ्स नहीं कर पाओगे। मैथ्स तब कर पाओगे जब वो थ्योरी से रिलेटेड आज तक कंपटीशन में जितनी भी प्रोफाइल आई है उन प्रोफाइल को आप कर पाए। ओके, तो व्हेन ऑब्जर्वेशन इन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, एक और चीज में यहां पर ऐड करो, एक और वर्ड आ जाता है कहीं पर, वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है? x1 w1 x2 w2 x3 w3 अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w1। वेटेड मीन का मतलब बस फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आ जाएगा और वो वेटेड मीन कहलाता है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ 1 square 2 square 3 square n square is 46 by 11 n point n। क्या है? 1 square 2 square 3 square n square का मीन 46 by 11 n है, तो n का वैल्यू क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या इन सभी नंबर का सम डिवाइडेड बाय n यही होगा? तो मीन क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये है 46 बाय 11 n। क्लियर हो गया? अब आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n होता है n प्लस 1 बाय 2। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इसी तरह से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब होता है n प्लस 1 बाई 2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और 46 बाई 11 n में कैंसिल कर दो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 22n स्क्वायर माइनस 243n प्लस 11 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो इसके फैक्टर कर लें, माइनस 242n माइनस n प्लस 11 इक्वल टू 0। 22n n माइनस 11 माइनस 1 n माइनस 11 इक्वल टू 0, n माइनस 11 22 माइनस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 11 एंड 1 बाई 22। आंसर 11 होगा। क्यों? क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो n फ्रैक्शन में कैसे होगा 1 बाई 22? तो आंसर होगा n इक्वल टू 11। आंसर होगा n इक्वल टू 11। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड weighted mean of 1 2 3 n। find weighted mean of 1 2 3 n whose corresponding weight is equal to square of नंबर। क्या बोला है कि फाइंड द वेटेड मीन ऑफ 1 2 3 अप टू n whose corresponding weight is equal to square of number। क्या मतलब है कि xi wi, तो ये है 4 अप टू n, ये है। अब इनका जो वेट है वो क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर। क्या बोल रहा है? इनका जो वेट है वो इन्हीं नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, तो मीन क्या होगा? सिग्मा xi wi अपॉन सिग्मा wi
फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने बोला था वेट हो जाएगा वेटेड मीन के केस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 क्यूब, इनका मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, इनका मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, तो ये हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और n स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको बताया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब ये होता है अभी अभी मैंने बताया n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो इससे आ जाएगा 3 बाई 2, एक n प्लस 1 कट जाएगा, एक n कट जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। आंसर है ये है वेटेड मीन। क्लियर हो गई बात? अभी मैं बहुत ही सिंपल पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे मेंस के उस पार्ट पे आऊंगा जिस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं। पर सबसे पहले मेरी आदत है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हुए हम चैप्टर में एंटर करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next question. Find the mean of observation 0, 1, 2, 3 up to n whose corresponding frequency NC0, NC1, NC2, NCN। देखिए मेंस एग्जाम में क्या है, आजकल चैप्टर 35 और क्वेश्चन 25 आ रहे हैं। ओके, तो क्या है कुछ चैप्टर में ना मिक्स वैरायटी का क्वेश्चन आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो चैप्टर कनेक्ट करता है। अभी आप देखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बाइनोमियल थ्योरम भी काम आता है। तो सबसे पहले मीन क्या, x1 f1 x2 f2 x3 f3, तो 0 इंटू NC0, फिर 1 इंटू NC1, फिर 2 इंटू NC2, n इंटू NCN अपॉन NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN। क्या करा, x1 f1 x2 f2 x3 f3, अब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ये होता है 2 की पावर n, और ऊपर वाली वैल्यू हमें याद ही नहीं है। अब क्या है, ये मल्टीपल वैरायटी का क्वेश्चन है, और मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन से हैं। अब क्या करा, इसको यहीं रोका और कंसीडर करा 1 प्लस एक्स की पावर n को। ठीक है, कंसीडर करा 1 प्लस एक्स की पावर n को, तो ये है NC0, ठीक है, फिर NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर और NCN इंटू एक्स पावर n। और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। आप देखिए NC1 के साथ 1 है, यहां पर NC1 के साथ x है, यहां NC2 के साथ 2 है और वहां x स्क्वायर है। तो एक काम करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये 1 हो जाएगा, वहां 2x हो जाएगा, तो ऐसे ही कुछ आने लगेगा। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये 0 NC1 इंटू 1 NC2 इंटू 2x और NCN nx की पावर n माइनस 1, और पुट करा x इक्वल टू 1, तो n इंटू 2 पावर n माइनस 1 NC1 NC2 इंटू 2 NCN इंटू n। और ध्यान से देखिए ये पूरी की पूरी टर्म वही आ गई जो ये न्यूमरेटर में लिखी हुई है, तो यानी कि इसकी वैल्यू रख दी n इंटू दिस, तो आंसर आ जाएगा n/2। ऐसे क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मीन के साथ साथ कुछ चीजें बाइनोमियल थ्योरम की भी आप लोगों की चेक कर ली। तो वो बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन कम देकर और यहां कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया उसने।
हम और क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जेईई मेन 2017 में ऑनलाइन मोड वाले पेपर में आया था। द मीन एज ऑफ 25 टीचर इन ए स्कूल इज 40 ईयर। अ टीचर रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर। एक टीचर 60 ईयर की एज पे रिटायर हो गया एंड a new teacher appointed at his place. If the new mean age of a teacher in a school is 39 years, find the age of newly appointed teacher. तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मीन एज ऑफ 25 टीचर, स्कूल में 25 टीचर हैं, उनकी मीन एज 40 ईयर है। तो मान लीजिए कुछ टीचर हैं और ये कितने हैं, 25 टीचर हैं और इनकी मीन एज कितनी है, 40 ईयर है। तो सिग्मा एक्सआई ये हो गया 1000। अब क्या हुआ, एक टीचर रिटायर्ड हो गया और एक नया टीचर एंटर हो गया, तो नंबर ऑफ टीचर तो वही के वही है। तो क्या हुआ, अब मुझे न्यू मीन की बात करनी है। अब मुझे न्यू मीन की बात करनी है। सिग्मा एक्सआई 1000 है, सिग्मा एक्सआई 1000 है। इसमें से 60 ईयर की एज में एक टीचर रिटायर्ड हो गया और मान लीजिए एक टीचर अपॉइंट हुआ और मान लीजिए वो टी ही है, ठीक है। तो टोटल टीचर कितने रहे, 25 के 25 रहे। और अब वो बोल रहा है कि एक टीचर रिटायर्ड होकर जब एक टीचर नया अपॉइंट हुआ तो अब जो मीन है वो 39 ईयर हो गया। तो अब इससे हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और t क्या है, न्यूली अपॉइंट जो टीचर है उसकी एज, ठीक है। तो ये क्या हो गया 940 प्लस t, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा 39 इंटू 25 और इससे t की वैल्यू आएगी 35 ईयर। इससे t की वैल्यू आएगी 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेन ऑनलाइन 2019 में आया था। मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट, ये 20 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स जो हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स हैं। तो मीन मार्क्स क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है और मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे 4 स्टूडेंट के मार्क्स 3 हैं, 7 स्टूडेंट के मार्क्स मान लीजिए 2 हैं, इतने स्टूडेंट के मार्क्स 5 हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, तो सबसे पहले तो x + 1 का होल स्क्वायर 2x - 1 x स्क्वायर - 3x प्लस x = 20। तो इससे अपन x की वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 2x और -3x और प्लस x। तो ये 2x - 3x और x ये तो मैं कट कर दूं और प्लस x स्क्वायर -5 = 20, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहां पर -4 बचा और उधर से 20 आया, -24 = 0। x स्क्वायर प्लस x - 12 = 0, x प्लस 4 x - 3 = 0। तो -4 और 3 नेगेटिव को मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि x यहां पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है, तो ये नेगेटिव में थोड़ा होगा, ये तो पॉजिटिव में होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे पास xi क्या है 2 3 5 7 और fi क्या है, x की वैल्यू 3 इसमें रख दूं, 3 + 1 4 का होल स्क्वायर 16, x की वैल्यू 3 इसमें रखी तो ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू 3 इसमें रखी 9 - 9 ये हो जाएगा 0 और x की वैल्यू 3 इसमें रखी तो ये 3 ही आता है, ओके। तो मीन क्या हो जाएगा x1 f1 यानी कि 32 प्लस x2 f2 यानी कि 3 प्लस x3 f3 यानी कि 0 प्लस और ये हो जाएगा 21 और अपॉन सिग्मा fi और वो कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, ठीक है।
तो ये हो गया 35 प्लस 21, 35 प्लस 21 कितना हो गया 56, 35 प्लस 21 56 अपॉन 20 और ये हो जाएगा 2.8, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स 2.8 हैं। और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं प्रोफाइल बदलता हूं, ठीक है। यहां तक मैंने आपको दो प्रोफाइल में क्वेश्चन बताए, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन फर्स्ट और एक एक्सआई एफआई अपॉन सिग्मा एफआई, और एक वैरायटी और बताई थी मैंने कि एक टीचर रिटायर्ड हो गया और नेक्स्ट टीचर अपॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की प्रोफाइल को बदलेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हमें ये टेबल दे रखी है जिसमें मीन वेज निकालना है, वेज इन रुपीस ये दिया हुआ है, और नंबर ऑफ वर्कर यानी कि फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है, और हमें मीन निकालना है। तो अभी तक तो हम क्या करते थे, सिग्मा एक्सआई एफआई अपॉन सिग्मा एफआई। तो इससे कैलकुलेट करोगे बिल्कुल x1 f1 x2 f2 x3 f3 ऐसे कैलकुलेट करोगे बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर यहां पर ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है, अगर यहां पर लग रहा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए xi बोल देता हूं। अगर यहां पर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है तो आप क्या करें, इन सारे के सारे नंबर में से कोई भी नंबर माइनस कर दें। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए को वैसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, लेकिन आप जो इच्छा वो नंबर माइनस कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, ठीक है। तो ए होता है एज्यूम मीन। आप कुछ ऐसा माइनस करें कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे इसमें अपन थोड़ा सा मिडल वाला नंबर ले लें 900, तो हमने ए को 900 ले लिया, ठीक है। आप चाहे तो ये मत लगाइए और यही फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। लेकिन अगर ये लगाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करना, फाइनल आंसर में ए ऐड कर देना, ठीक है। और यहां पर एक्सआई एफआई था, तो अब यहां पर हो जाएगा DI FI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। XI FI की जगह हो जाएगा DI FI अपॉन सिग्मा FI, ठीक। अब मैंने 900 सब में से माइनस कर रहा हूं, तो यहां पर 900 प्लस कर दो, ठीक है। अब 900 माइनस करा तो ये माइनस 100 हो गया, ये माइनस 80 हो गया, ये माइनस 40 हो गया, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 80 हो गया और ये 100 हो गया, ओके। अब मैं क्या करूं, FI DI करूं, ठीक। सिग्मा FI जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 100 आएगा, सिग्मा FI ये 100 आएगा, और इसको और कैलकुलेट कर ले हम लोग सिग्मा FI DI, तो FI DI ये हो गया -700, ठीक है। ये हो गया -1120, ओके। ये हो गया -760, ये है 0, ये हो गया 400, ये है 800 और ये है 500, ठीक है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा -880, और -880 जब यहां रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 891.2, आंसर आएगा 891.2, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मीन निकालते हुए चाहो तो आप यही फॉर्मूला यूज करिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है तो आप कोई भी नंबर माइनस कर दीजिए, और जो भी माइनस करें वो यहां ऐड कर दीजिए। एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है यहां पर ग्रुप इंटरवल देता है, यहां पर ग्रुप इंटरवल देता है, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, तो फिर एक्साइज केस में क्या हो जाएगा, इनका मिडल 5, इसका मिडल 15, ओके। तो अगर आपको ग्रुप इंटरवल दिया हुआ है तो आप मिडल ले लेना, अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है तो कुछ भी माइनस कर देना, अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं हो रही है तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और FI नहीं दे रखा है तो सिग्मा XI अपॉन टोटल नंबर,
तो मैंने आपको मीन से रिलेटेड अलग अलग वेराइटीज बताता हुआ जा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटके। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुका है। क्वेश्चन है सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस 2 इक्वल टू 110, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस 5 इक्वल टू 20, फाइंड n एंड फाइंड मीन। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया हुआ है। तो सिग्मा ओपन कर लें, x1 माइनस 2, x2 माइनस 2, xn माइनस 2 इक्वल टू 110। ठीक है, अब ये 2 2 2 2 कितनी बार है? n बार है। तो x1 x2 x3 xn इसको मैंने वापस से सिग्मा xi बोल दिया और ये 2 2 2 2 n टाइम है 110। तो सिग्मा xi 2n प्लस 110। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से मैं यहां पर डायरेक्टली लिख लूं क्या, सिग्मा xi और 2 की जगह यहां 5 है तो माइनस 5n इक्वल टू 20। तो सिग्मा xi 5n प्लस 20। अब सिग्मा xi को एलिमिनेट कर दें, तो सिग्मा xi को एलिमिनेट करें 2n प्लस 110 5n प्लस 20, इससे n की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो आपसे बोला था एक तो n क्या होगा, दूसरा बोला कि मीन क्या होगा। तो मीन के लिए पहले सिग्मा xi चाहिए, तो सिग्मा xi 2n प्लस 110 और n की वैल्यू 30 रखा, 2 इंटू 30 प्लस 110 170 आ गया। तो बोलिए मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा xi अपॉन n 170 बाई 30, आंसर होगा 17/3। जब तक एक एक बार आपके प्रोफाइल करी भी नहीं होगी तब तक मेन एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मेन से रिलेटेड मैं आपको जितनी प्रोफाइल बताऊंगा उसके बाद मेंस के अंदर एक भी नया क्वेश्चन इस प्रोफाइल के बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह डियर स्टूडेंट, अब मीन में नेक्स्ट प्रोफाइल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक और नया फॉर्मूला बताता हूं। वैसे तो ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा अपन मीन में सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको जाना जाता है कंबाइंड मीन से। क्या है, एक n1 ग्रुप है, जैसे मान लीजिए क्लास 3 ग्रुप में डिवाइड है, तो इस ग्रुप की मीन हाइट मान लीजिए कुछ x1 है, इस ग्रुप की मीन हाइट मान लीजिए कुछ x2 है, और क्लास में इस ग्रुप की मीन हाइट कुछ x3 है। तो कंबाइंड मीन निकालना है तो वो होगा n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार और जितने भी ग्रुप हैं अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस जितने भी ग्रुप हैं। ओके, तो पहले फ्रीक्वेंसी वाले की तरह ही एक तरीके से वहां पर क्या था, 10 बच्चों की हाइट इतनी है, 15 बच्चों की हाइट इतनी है। अब बोल रहे हैं कि इस पूरे ग्रुप की हाइट इतनी है, इस ग्रुप की हाइट इतनी है, बस इस तरह से। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 52 एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 42। क्या है, बॉयज के एवरेज मार्क्स 52 हैं और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 42 हैं, और बॉयज और गर्ल को एक साथ लें तो एवरेज मार्क्स 50 हैं। तो क्लास में कितने परसेंट बॉयज हैं, क्लास के अंदर कितने परसेंट बॉयज हैं। ओके, तो एज्यूम करा कि बॉयज हैं n1%, तो अगर n1% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है, ऑब्वियसली 100 माइनस n1%। भाई बॉयज और गर्ल्स मिला के तो 100 ही है ना, तो अगर बॉयज n1% हैं तो गर्ल्स कितनी है, 100 माइनस n1%। तो अब देखिए बॉयज के एवरेज मार्क्स है 52, तो मैं ऐसा लिखूं 52 क्रॉस n1 प्लस गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं 42, तो मैं क्या लिखूं 42 क्रॉस 100 माइनस n1 और अपॉन में क्या, जितने टोटल बच्चे हैं यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर कितने हैं 100,
और कंबाइंड मीन मुझे दे रखा है 50। इससे जो N1 आएगा वो सीधा बॉयज का परसेंटेज आएगा। तो अपन देखें 52N1 प्लस 4200 माइनस 42N1 इक्वल टू 5000। ठीक है, 52 माइनस 42 10N1 इक्वल टू 800, यानी कि परसेंटेज बॉयज हो गए 80%। अगर यहीं पर ही हमसे बोला जाए परसेंटेज गर्ल्स तो हम वहीं पर ही बोलेंगे 20%। ओके, लिखिए नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं मीन के अंदर। मीन का जो मैंने आपको थ्योरी बताया उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारा प्रोफाइल आपको बताई। अब मीन की थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। x1, x2, x3, xn कुछ नंबर्स हैं, अगर इनका मीन x बार है देन मीन ऑफ x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, x3 प्लस लैम्डा, xn प्लस लैम्डा इज x बार प्लस लैम्डा। यानी कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड कर दें तो मीन में भी लैम्डा ऐड हो जाएगा। एक बार समझे अपन कैसे हो जाएगा। ये थे x1, x2, x3, xn, तो इनका मीन क्या है x बार। थोड़ी देर के लिए सिग्मा xi बोल दो, तो इनका जो मीन है सिग्मा xi अपॉन n, और ये क्या है x बार। अब क्या हुआ, सारे नंबर में लैम्डा ऐड कर दिया, तो करते हैं सारे नंबर में लैम्डा ऐड करा, लैम्डा ऐड करा, लैम्डा ऐड करा, लैम्डा ऐड करा, सारे नंबर में लैम्डा ऐड कर दिया। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा xi, और लैम्डा 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 कितनी बार ऐड करूं, n बार, तो n बार ऐड करा तो n लैम्डा अपॉन n, तो सिग्मा xi अपॉन n प्लस लैम्डा। और ये देखिए ये तो प्रीवियस मीन है, प्रीवियस मीन प्लस लैम्डा। यानी कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशन का मीन x बार है और सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड कर दूं तो मीन में भी लैम्डा ऐड हो गया। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में से लैम्डा माइनस कर दें, तो मीन में भी लैम्डा माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लैम्डा से माइनस करा तो यहां ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस n लैम्डा होगा ना, और माइनस n लैम्डा अपॉन n तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह से अगर सारे ऑब्जर्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन में भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाता है, और सारे ऑब्जर्वेशन में अगर लैम्डा से डिवाइड कर दें तो मीन में भी लैम्डा से डिवाइड हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इनको अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है, sum of deviation of each observation from the mean is always 0। इसका क्या मतलब है, ये कोई ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन से डेविएशन मतलब x1 माइनस x बार। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन है x2, इसका मीन से डेविएशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन है x3, इसका मीन से डेविएशन, और ऐसी लास्ट वाले का मीन से डेविएशन। इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन का सम 0 होता है। क्या लिखा है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। x1 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन से डेविएशन लिया, x2 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन से डेविएशन लिया, xn ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन से डेविएशन लिया, इन सबका सम 0 होता है। कैसे होता है एक बार अपन देखें। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, एक काम करता हूं सिग्मा xi कह दो, और x बार x बार x बार x बार ये कितना है, ऑब्वियसली nx बार। अब x बार होता है सिग्मा xi अपॉन n, तो सिग्मा xi हो गया nx बार, तो nx बार को मैंने यहां रखा, nx बार आंसर हो जाएगा 0। क्लियर हुई बात।
तो हम इसको ऐसे रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। कोई भी रिजल्ट की तरह कोई भी चीज याद रखें तो आपको उसका डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सम ऑफ डेविएशन मतलब हर नंबर में से कुछ माइनस करना, और ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, अब वो बोल रहा है मीन माइनस कर दें तो सम उसका ऑलवेज 0 होता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर मान लीजिए अल्फा से डिवाइड कर दिया, अल्फा 0 नहीं है, और 10 ऐड कर दिया तो मीन पे क्या इफेक्ट हुआ, तो अल्फा से डिवाइड करा तो मीन में भी अल्फा डिवाइड हो गया, 10 ऐड करा तो मीन में भी 10 डिवाइड हो गया। तो मान लीजिए प्रीवियस मीन अगर x बार है तो अब मीन क्या हो जाएगा, x बार अपॉन अल्फा प्लस 10। ठीक है, तो हर ऑब्जर्वेशन में अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन क्या हो जाएगा कि लैम्डा टाइम और प्रीवियस मीन। क्वेश्चन देखिए, यस ये क्वेश्चन AI-EEE के अंदर आया हुआ है। मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन। इन ए सेट ऑफ 2 and distinct observation, each observation below the median increase by 5 and each observation above the median decrease by 3. Find the mean of new set. क्या मतलब है, x1, x2, x3, xn, x2n, ये 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, ये 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इनका मीडियन क्या होगा, यहां होगा, मतलब आधे ऊपर हो गए आधे नीचे हो गए, n ऊपर हो गए n नीचे हो गए। अब क्या करा कि बिलो द मीडियन सब में 5 ऐड कर दिया, बिलो द मीडियन सब में 5 ऐड कर दिया, और क्या करा अबाउ द मीडियन सब में 3 डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अबाउ द मीडियन सब में 3 डिक्रीज कर दिया, तो अब न्यू मीन क्या होगा। ठीक है, तो पहले मीन क्या था, सिग्मा xi अपॉन 2n, ये तो था पहले मीन। अब क्या करा हमने, मान लीजिए न्यू मीन कुछ कैपिटल x बार है, तो अब क्या करा सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर, ऑब्जर्वेशन तो 2n के 2n ही है, अब आधे में तो 3 माइनस करा, तो 3 कितनी बार माइनस करा, n बार, तो यानी कि -3n, और 5 कितनी बार ऐड करा, n बार, तो 5 कितनी बार ऐड हुआ, n बार, तो +5n। तो ये हो गया सिग्मा xi प्लस 2n अपॉन 2n, सिग्मा xi अपॉन 2n प्लस 1। तो आंसर था मेंस के अंदर मीन इज इंक्रीज बाय 1। ऑप्शन ऐसे थे मेंस के अंदर, इंक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 3। तो आंसर होगा मीन इज इंक्रीज बाय 1। ओके, क्वेश्चन मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आपकी कॉन्सेप्ट चेक करता है। आपको अगर प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था AI-EEE के अंदर। हम और क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if the arithmetic mean of n observation is x bar, the sum of n minus 5 observation is a, then the mean of remaining 5 observation. क्या है क्वेश्चन? बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है. अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज x बार. उन n ऑब्जर्वेशन में से n माइनस 5 ऑब्जर्वेशन का सम a है, तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा? ठीक है, तो क्या है? मीन इक्वल टू सिग्मा xi बाई n. ठीक है, n ऑब्जर्वेशन का मीन सिग्मा xi है, तो सिग्मा xi इक्वल टू हो गया nx बार. ठीक है, अब सिग्मा xi क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn. ये क्या है? nx बार है. तो क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5. और एक काम करता हूं ना, बाकी के नंबर नहीं लिखकर उनकी जगह a लिख दूं. क्या करा मैंने? ये सिग्मा xi क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn. और आपको बोला है 5 को छोड़कर बाकी ऑब्जर्वेशन का सम a है, तो मैंने 5 अलग कर लिए और बाकी ऑब्जर्वेशन का सम a कर लिया. तो इससे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड x बार माइनस a. और मुझे क्या करना है? इन्हीं 5 ऑब्जर्वेशन का तो मीन निकालना है. तो अगर मुझे इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, तो इन 5 ऑब्जर्वेशन का सम, यानी कि ये 5 ऑब्जर्वेशन का सम, ये और अपॉन 5, यही तो मीन होगा 5 ऑब्जर्वेशन का. बोलो कौन सा आंसर? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है. आई होप इससे आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाना चाहिए.